जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताऊंगी कि ऋषि पंचमी व्रत का उद्यापन विधि क्या है। ऋषि पंचमी कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद जो उद्यापन विधि है वो मैं आपको बताऊंगी। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी से क्या कहते हैं, कैसे उद्यापन करना चाहिए, सही विधि क्या है, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि संपूर्ण फल देने वाले इस व्रत का उद्यापन क्या है और सुमति ने इसको किस तरह से किया, उसे आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, प्रथम दिन एक बार भोजन करें, प्रातःकाल उठकर स्नान कर गुरु के घर पर जाएं और गुरु से प्रार्थना करें। उद्यापन कार्य में आप मेरे आचार्य होइए। तदंतर पूर्व कही हुई विधि के अनुसार भक्ति युक्त हो स्नान करें। पवित्र जगह को लीप कर उस पर सर्वदो भद्र मंडप बनावें। उस मंडप पर छिद्र रहित जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके कंठ देश को सुंदर वस्त्र से सुशोभित करें। पंचरत्न फल, गंध, अक्षत से युक्त सुवर्ण सहित कर उस पर यवपूर्ण ताम्रपटल या यवों से परिपूर्ण बांस का पात्र या मिट्टी पात्र रखकर वस्त्र से आच्छादित करें। तदंतर अष्टदल कमल लिख अंतःकरण शुद्ध कर ऋषियों की स्वर्ण की प्रतिमा बनावें। वह प्रतिमा एक पल की, आधे पल की या चौथाई पल की अपनी शक्ति के अनुसार धन की षष्ठता को त्याग कर बनवाएं। 5 रंग का मंडप रचकर पंचफूल संयुक्त भारद्वाज संयुक्त बंधनवार बांधें। मध्यमन समय में श्रद्धा युक्त हो भक्ति से ऋषियों का पूजन करें। हे राजेंद्र, कश्यप, अत्रि और भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और साध्वी अरुंधति की कश्यप इस मंत्र से स्वस्थ चित्त से पूजन करें। रात्रि को जाग कर करें तथा पुराण आदि का श्रवण कर प्रातःकाल नित्य कर्म कर तिल और घी से होम करें। तदंतर वैदिक या पौराणिक मंत्रादि स्मृति के स्मार्त मत से 1008 या 108 आहुति देवें। फिर पूजा कर व्रत करने वाले अपने गुरु जी की पूजा कर स्वर्ण की अंगूठी, वस्त्र, कुंडल देवें और अमृत सदृश भोजन करावें। बछड़े सहित दूध वाली एक गौ गुरु जी को देवें और ऋत्विजों की वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजा करें। भक्ति से कलश और यज्ञोपवीत देकर सपत्नीक आचार्य को प्रणाम कर क्षमा के लिए प्रार्थना करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावें और दीन अनाथों को तृप्त करें। आज्ञा लेकर इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। व्रत फल चाहने वाले के लिए मैंने उद्यापन विधि कही। हे भूपते, इस उद्यापन की श्रेष्ठ विधि को जो स्त्री इस प्रकार से करती है वह सब पापों से छुटकारा पाती है। वह सब पापों से छूटकर स्वर्गलोक को प्राप्त होती है और इस लोक में बहुत दिनों तक पति सहित पवित्र आचरण करने वाली होती है। पुत्र पौत्रादि से विभूषित और नाना प्रकार के ऐश्वर्य को भोग कर अंत में निष्पाप और सौभाग्यवती होकर अक्षय गति को प्राप्त होती है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए और उद्यापन भी भली भांति और नियम पूर्वक करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस उद्यापन विधि को कैसे करना है। अब ये उद्यापन विधि समाप्त हुआ। आप लोग भी पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद उद्यापन करा दीजिएगा और नियम के साथ व्रत करिएगा, पूजन करिएगा। इससे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सब महिलाएं सौभाग्यशाली बनी रहती हैं, सौभाग्यवती ही परलोक को जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी पापों से मुक्त हों।
आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।